आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आज इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पूज्य गुरुदेव के आज मुखार बिंद से इनके जीवन को एक सार्थकता, एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई संस्कार देता है तो वो 3 ही सदस्य होते हैं। सबसे पहले माँ बाप, बाद में टीचर और बाद में गुरु। एक गुरु ही होते हैं जो हमें एक जीवन को सार्थक करने में हमारी नई दिशा दिखाते हैं। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर का एक एक शब्द हमें सिखाते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कभी डांट देते हैं कभी प्यार से, लेकिन हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही हमें कोई नई शिक्षा देते हैं। यूं ही नहीं कहते बंधुओं, यूं ही नहीं कहते बंधुओं। और जिसके जीवन में अगर गुरुदेव होते हैं उसके जीवन सार्थक हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता। तो हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें आप ऐसा उपदेश दें कि हमारे जो जीवन है वह सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। हमें ऐसा उपदेश देकर हमारे जीवन को कर्तव्य करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय बोली शांतिनाथ भगवान की, जय बोली मृषुनाथ भगवान की, जय बोली ओम राहुल ऋषि नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। जहां पर रहकर इंसान को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर इंसान को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार दुलार मिलता है उसे ननिहाल कहते हैं। जहां पर रहकर घर को भोजन मिलता, बच्चों को भोजन मिलता है उसे घर कहते हैं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार मिलता है उसे ननिहाल कहते हैं। और बच्चों के भविष्य की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, बच्चों के भविष्य की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं। जहां पर रहकर बच्चों को प्यार दुलार भोजन और नैतिकता की शिक्षा मिलती है उसे विद्यालय कहते हैं, उसे विद्यालय कहते हैं। आज बड़ा सुंदर सा प्रसंग है कि मुझे AGDSS आदर्श जैन धार्मिक शिक्षा सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है। सालों पूर्व हम भी आपकी भांति बैठते थे, कोई जैन गुरु, कोई धर्म गुरु,
स्कूल में आते थे और उनको सुनकर मन प्रसन्न होता था कि आज गुरु का दर्शन हुआ, गुरु का संबोधन हुआ। और आज जब सालों बाद जब हम खुद गुरु की पदवी पाकर बैठते हैं और आपको संबोधन देते हैं तो लगता है कि स्कूल में वह महाराज आए थे, उनके संस्कार मुझ पर पड़े, जो मैं यहां आकर आपको संस्कारित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कोई कार्य कर सकता है तो वर्तमान में गुरु ही कर सकता है। और गुरु की महिमा अपरंपार है। जीवन में गुरु एक नहीं होते। जीवन में सबसे पहले बच्चों के जो गुरु होते हैं उनकी मां हुआ करती है। प्रारंभ से ही मां कहती है ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे करो, ऐसे करो। प्रारंभ से ही गुरु मां हो जाया करती है, पिता हो जाया करते हैं, लौकिक शिक्षा देने वाले जो आपके प्रिंसिपल सर ये हो जाया करते हैं। और उसके बाद में आपके जीवन में धर्म गुरुओं का समावेश हो जाएगा। ये क्या है आपका स्कूल। आज से हम 20 साल पहले यदि स्कूल में पढ़ते थे तो उसको क्या कहा जाता था? विद्यालय। आलय उसको कहते हैं जहां पर रहने का स्थान होता है। घर में पहले आले बने होते थे, कहते थे आले में सामान रख दीजिए। तो क्या होता है? आलय उसे कहते हैं जहां पर कोई रहता है। जिसे कह दिया जाए कि ये देवालय है, अर्थात वहां पर क्या होगा? देव रहेंगे। यदि कह दिया जाए कि ये चैत्यालय है तो वहां पर क्या होगा? श्री जी रहेंगे। और जब कह दिया जाता है कि ये क्या है? विद्यालय है, तो यहां पर क्या होगा? विद्या रहेगी। विचारनी बात बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप घर के अंदर यदि भगवान की फोटो है तो उस जगह के वातावरण को आप दूषित नहीं करते। उसी प्रकार से ये विद्यालय है जहां पर विद्या का आलय है। और जब देवताओं की बात आती है, देवी की बात आती है, जैसे आप अपनी धर्म में जाते हो, दुर्गा जी, काली जी होती हैं, तो क्या वहां पर जाकर जूठे मुंह जाते हो? कोई बच्चा जाता है? कोई भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो क्या वहां पर कुछ खा के जाते हो? नहीं जाते, कुल्ला करके जाते हो। क्यों? क्योंकि वह हमारे भगवान हैं, वह हमारी देवी हैं, वह हमारे देवता हैं। उसी प्रकार से विद्यालय में तो क्या है? पूरे संसार की मां अर्थात सरस्वती माता विराजमान होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम यहां पर भी गंदगी ना फैलाएं और यहां पर रहकर भी कुल्ला करके ही मंदिर स्कूल में प्रवेश करें। आज आप सभी लोग कौन से देश के रहने वाले हैं? भारत देश के। कौन से देश के रहने वाले हैं? भारत देश। और मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, हो सकता है कुछ को मेरी बात अभी समझ में आ रही है, कुछ को नहीं समझ में आ रही है, कि आप सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के रहवासी हैं। और यह भारत देश ही एक ऐसा देश है कि यहाँ के स्कूलों में कोई जात पात का भेद नहीं है। यहाँ पर कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा के शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। यह मात्र है तो भारत देश में हुआ करता है, भारत देश की संस्कृति में हुआ करता है। भारत देश की संस्कृति वह संस्कृति है कि जहां पर एक तरफ जैन मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है और एक तरफ राम भगवान का मंदिर है। और आज आप सब बच्चे उस देश में जन्म लेकर उस देश का पानी हवा खा रहे हो जहां पर कोई जात पात का भेद नहीं। जिस तरह से मंदिर हुआ करता है, मंदिर में जो व्यक्ति पहुंच जाए वह भक्त हो जाया करता है, उसी प्रकार से विद्यालय होता है। यहां विद्यालय में और खासकर जो जैन विद्यालय होते हैं वहां पर कोई जात पात का भेद नहीं है। जैसे मंदिर में जो आता है वह भक्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो विद्यालय में आ जाता है वह विद्यार्थी हो जाया करता है। स्कूल में जो पढ़ने आता है वह उसका स्टूडेंट हो जाया करता है। समझना है, जानना है कि कैसे चलना। बड़ी प्रसन्नता हुई जब मालूम चला कि स्कूल की स्थापना 1972 में हुई। सन 1972 में स्कूल की स्थापना हुई और आज आप मान के चलिए कि लगभग आपके स्कूल को स्थापित होके 50 वर्ष से अधिक हो गए और 50 साल से आपका स्कूल चल रहा है। ये कितने पुण्य की बात है। जिन्होंने स्थापना में पढ़ा होगा पता नहीं वो कहां पहुंच गए, क्योंकि 50 साल का तो कोई बच्चा नहीं, हमारी उम्र 50 नहीं है, तो 50 साल का तो कोई मौजूद व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि धन्यवाद सब बच्चों को उनका देना चाहिए जिन्होंने स्कूल की पहली नींव रखी होगी। वह इतनी मजबूत नींव रखी कि आज इतनी सुंदर सी इमारत बन गई है। धन्यवाद, सबसे पहला नमन उनको करना चाहिए जिन्होंने उस समय एक एक ईंट को जोड़कर विद्यालय बनाया। आज यदि अच्छी ईंट नहीं रखी गई होती
तो विद्यालय में ना हम बैठ पाते ना आप हमें सुन पाते। और लगभग 1000 के आसपास विद्यार्थी पढ़ रहे, 50 शिक्षक, 50 कमरे और तरह तरह की सुविधा युक्त, वर्तमान में जो सुविधा युक्त स्कूल है उसको पाने का प्रयास करें। आप पढ़िए, आप भारत देश के स्कूल में पढ़िए, विदेश में जाकर पढ़िए, लेकिन मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं कि कहीं भी पढ़ो लेकिन अपने देश की संस्कृति को कभी मत भूलो। भारत देश की संस्कृति क्या है पता आपको? यहां पर पहले खिलाया जाता है और उसके बाद में खाया जाता है। ये भारत देश की संस्कृति है और उस बात को ये 5 साल का बच्चा और वो 25 साल का बच्चा भी मेरी बात को समझेगा तो ये कहीं पर भी रहे देश की संस्कृति में रहेगा। इसीलिए तो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का बच्चा हो, उनको कहा जाता है कि पहले मंदिर में जाना और मंदिर में कुछ चढ़ाकर आना। क्यों? क्योंकि पहले यहां पर देने की बात है, बाद में लेने की बात। तो भारत देश की संस्कृति चल रही है। आप सभी ने कहा कि आप कौन से देश में रहते हो, मातृभाषा कौन सी है? पक्का पता है? हिंदी है। तो हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसी के अंदर जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला अक्षर इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? ए फॉर, सबको पता है ना, ए फॉर एप्पल हुआ करता है। ये कौन सी देश की संस्कृति है? इंग्लिश की संस्कृति, विदेश की संस्कृति है। यहां पर ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, खाने की वस्तु। और जब हम भारत देश की संस्कृति में आते हैं तो हिंदी की वर्णमाला सबसे पहले कर देते हैं आ से अनार, अनार भी खाने के काम में आता है। एप्पल अर्थात सेव भी खाने के काम में आता है। अर्थात भारत देश की संस्कृति आ से चालू होती है कि अनार मतलब खाओ, और विदेश की संस्कृति भी चालू होती है ए फॉर एप्पल मतलब खाओ। लेकिन जो विदेश की संस्कृति चालू होती है ए फॉर एप्पल से चालू होती है, और जेड फॉर क्या होता है? जेब्रा। जेब्रा क्या है? इंसान की जानवर है, जानवर है। जानवर को खाने क्या मिलता है? घास फूस मिलती है। तो जेड फॉर जेब्रा होता है कि विदेश की संस्कृति ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़ देती है, और भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो यही तो मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश की संस्कृति वह संस्कृति है, मेरे देश की संस्कृति वह संस्कृति है कि यहां पर खाने से प्रारंभ होता है लेकिन ज्ञानी बनाकर छोड़ दिया जाता है, और अन्यत्र देश की संस्कृति में खाने से चालू होता है और जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। अपना नाम क्या बताना? आज आप अपने पिताजी को क्या बोलते हो? पापा क्या बोलते हो? डैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक दिन मैं आहार को जा रहा था, भैया बता रहे थे कि महाराज जी कैसे आहार लेते हैं। मैं आहार को जा रहा था, एक आदमी ने बोला महाराज रुक जाओ। हम बोले क्यों? एक दिन मैं आहार को जा रहा था, महाराज जी बोले 5 मिनट रुक जाओ। मैंने बोला क्यों? बोले आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। मैंने कहा डेड तो तू भी है जो मुझे रोकने आया कि महाराज रुक जाओ, आगे से एक डेड आदमी जा रहा है। मैंने कहा डेड तो तुम भी हो। अरे बोले महाराज समझ जाओ, डेड मतलब डेड बॉडी जा रही है। अर्थात हमारे देश में जो व्यक्ति मर जाता है उसको कहा जाता है डेड, और तुम लोग अपने पिता को जीते जी डेड कहते हो, तो क्या तैयारी कर रहे हो? इसलिए प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि माता पिता को माँ मम्मी कह के संबोधन करें और पिता को पापा पिताजी कहकर बाबा जी कहकर संबोधन करना चाहिए। डेड वेड की संस्कृति कहां है? जब फोन डेड हो जाता है तो कोई काम का नहीं रहता, गाड़ी डैमेज हो जाती है तो कोई काम की नहीं रहती। लेकिन यहां पर क्या है? मां मम्मी कहो ना। अरे मां का दर्जा कितना बड़ा है, देवी मां को मां कहा गया है, लेकिन देवी मां भी कहती है कि बच्चों पहले अपने घर की मां को खुश करके आना, उसके बाद में मंदिर वाली मां को खुश करके आना, मैं तुम्हें प्रसाद दूंगी। प्रत्येक बच्चे को चाहिए। आप अपने जन्मदिन के दिन, परीक्षा के दिन माता पिता के चरण स्पर्श हो। आज वह माता पिता जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया कि तुम आज बैठ के बोल पा रहे हो, सबसे पहली शुरुआत वहां से होती। पढ़ने के बाद यहां से जो पढ़ के जाएंगे 12th क्लास तक स्कूल है, और मैं तो सोचता हूं कि मैं अब पहली बार जब यहां संबोधन करने आया तो 12th तक स्कूल है, अगली बार मुझे लाएं तो कॉलेज की स्थापना के लिए लाएं, यहां पर एक सुंदर सा कॉलेज बने। 12th के बाद भी बच्चे ना भटके, यहां पर पढ़ने के बाद बच्चा सीधा कॉलेज के बाद में सीधा पूरा बाहर जाए तो लगे।
अरे जब पहली से 12वीं तक यहां पढ़ रहा है तो 12वीं के बाद उसको क्यों भटकना पड़े, उसको आगे की पढ़ाई की व्यवस्था भी यहां मिले तो निश्चित रूप से पूरा बच्चा कहेगा कि मैं पावापुरी नजफगढ़ के आदर्श विद्यालय कॉलेज में पढ़ा हूं और अपना जीवन अंगीकार कर रहा हूं। बीच में कहां से कनेक्शन आ रहा है? तो पढ़ने के बाद आप लोग विद्या प्राप्ति चाहते हो। प्रत्येक बच्चे को मैं नियम सूत्र देना चाहता हूं कि जब भी पढ़ने बैठो परीक्षा के समय बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। एक 5 साल का बच्चा आया, मैंने कहा बड़ा चिंता में लग रहा है, क्या बात है? उसने मुझसे कहा क्या बताऊं यार बहुत टेंशन है। एक 5 साल का बच्चा आया, स्कूल की वर्दी में था, मैंने पूछा क्या बात है? बोले क्या बताऊं यार बहुत टेंशन है। इतना टेंशन में था उसको पता ही नहीं था किससे बात कर रहा है। मैंने पूछा टेंशन क्यों है? बोले कल मेरा एग्जाम है। टेंशन क्यों है? बोले मेरा कल एग्जाम है। अरे भाई मेरी बात ध्यान रखो, आज भी सफल व्यक्ति चाहे वह सफल क्रिकेटर हो, सफल एक्टर हो, चाहे सफल संत हो, वह वही होते हैं जो एग्जाम के 24 घंटे पहले अपना बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठ जाते हैं। अरे डरते डरते एग्जाम क्या देते हो, बल्कि निडर होकर एग्जाम दो और इतनी तैयारी करो कि यदि 13 तारीख को पेपर है तो तुम तो सर से कहो कि मैं 11 तारीख को अपडेट होकर आ गया हूं, कहीं से भी कहीं पूछ लो, आपका एग्जाम सफल हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इंसान क्या करता है कि अपनी कॉपी को लेके एग्जाम हॉल तक पहुंचता है और उस चक्कर में टेंशन में आ जाता है। कभी भी सफल होना है बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो, जब आपके हाथ में पेपर आता है, एग्जाम का पेपर आता ना, तो सबसे पहले आप कौन सा क्वेश्चन देखते हो बताओ मुझे? अधिकांश बच्चे वह क्वेश्चन देखते हैं जो हमें आता नहीं है। और सफल होना है तो सबसे पहले वह क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपके आते हैं। अतः 100 में 70 तो पक्के हो गए और बचे हुए 30 पे क्या करो, दिमाग लगाओ। लेकिन हम 30 के चक्कर में अपने 70 भी खो देते हैं। अरे जितना आता उतना तो करो, बाकी बचे हुए के बाद में देखेंगे। सफल होने का सूत्र यही है। दूसरी बात, कभी भी व्यसन से दूर रहो, अर्थात कभी भी शराब मत पीना, तंबाकू मत खाना, सिगरेट मत पीना, आदि गलत काम, चोरी डकैती आदि मत करना, कभी भी जुआ मत खेलना। क्योंकि यदि आपने बड़े होकर शराब की बोतल को हाथ लगाया तो लोग कहेंगे कैसा बच्चा है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, तो आपका नाम, माता पिता का नाम, गुरु का नाम और स्कूल का नाम खराब होगा। सभी बच्चों को संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन में, सभी लोग हाथ जोड़ो, बोलो मेरे साथ, बोलना सभी लोग, हम सभी संकल्प करते हैं कि कभी भी कोई भी, जोर से बोलो, गलत क्रिया को, गलत वस्तु को खाएंगे पिएंगे नहीं। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।